क्या कारण है कि कमजोर टीमें इतनी तगड़ी फाइट कर रही हैं, और ये भी बात करेंगे कि क्या कारण है कि कमजोर टीमें जीत नहीं पा रही हैं। दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अफगानिस्तान के हार पर उतना ही दुख होता है जितना टीम इंडिया के हार पर होता है। देखिए, साउथ अफ्रीका के नाको चने चबवा दिए, अंतिम गेंद तक नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका जीतेगी कि नहीं। रहमानुल्लाह गुरबाज हो सकता है अंतिम बाल पे भी छक्का या चौका मार देते तो मैच फंस सकता था, लेकिन अनुभवहीनता कहिए, बड़े मैच का प्रेशर कहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने दिल जीता। मैच फिर नहीं जीत पाए, अफगानिस्तान ऐसा करता ही है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि अफगानिस्तान मैच नहीं जीतती है, बड़ी टीमों को हरा चुकी है। लेकिन साथ साथ उसने एसोसिएट नेशन को विश्वास भी दिया, और एक विश्वास सबको दिया है कि कमजोर टीम को कमजोर ना समझी जाए। अफगानिस्तान जैसी टीम, यूएसए जैसी टीम, नीदरलैंड जैसी टीम, नेपाल जैसी टीम ने इस बार वर्ल्ड कप में ये चीज़ दिखा दिया है कि कमजोर कोई टीम नहीं है। जिस दिन मैदान पे जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वही उस दिन बलवान टीम होगा। तो देखिए, नेपाल 4 रन से हारी सिर्फ इंग्लैंड से, वाहवाही हुई नेपाल की, उसके खेल की तारीफ हुई। और अब अफगानिस्तान जो 2 सुपर ओवर के बाद अंतिम बाल तक हार मानने के लिए अफगानिस्तान नहीं तैयार थी, और साउथ अफ्रीका जीतने नहीं दे रहा था, और इसके बीच में रोड़ा आ गया वो साउथ अफ्रीका 2024 का जो रनर अप है। अफगानिस्तान नाको चना उसको चबवा देती है। तो ये सोच लीजिए अफगानिस्तान किस तगड़े खेल में खेलती। लेकिन सच में यही दुख होता है, क्योंकि हम लोग अफगानिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान के जोश और जुनून को सपोर्ट करते हैं, जो क्रिकेट के प्रति उनका डेडिकेशन है, जिस तरह से उनके यहाँ माहौल है, उस तरह से आकर क्रिकेट इस तरह से खेलना, वर्ल्ड क्लास टीम को टक्कर देना, अंतिम समय तक टक्कर देना। अफगानिस्तान के क्रिकेट ने विश्वास भी दिलाया है कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप बहुत रोमांचक होने वाला है। लेकिन देखिए, इससे ज्यादा जरूरी बात यह करना है कि अफगानिस्तान जैसी टीम जो कमजोर समझी जाती है, ग्रुप डी में थी अफगानिस्तान का, एक तरह से औरा कह दीजिए कि ग्रुप ऑफ डेथ, इसीलिए कहा गया था कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ अफगानिस्तान है, तो ग्रुप ऑफ डेथ है ये ग्रुप डी। तो अफगानिस्तान ने इस खेल से तो दिखा भी दिया कि भाई साहब बहुत तगड़ा था। अफगानिस्तान अगर ये मैच जीता होता तो सच में ये ग्रुप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला था, और किसी को नहीं पता था कि सुपर 8 में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान में से कौन सी 2 टीमें सुपर 8 के लिए अपने दरवाजे खोलेंगी। बहरहाल देखिए, अब बात इस पे करने वाले इस वीडियो में, क्या कारण है कि कमजोर टीमें इतनी तगड़ी फाइट कर रही हैं, और ये भी बात करेंगे कि क्या कारण है कि कमजोर टीमें जीत नहीं पा रही हैं। दोनों चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या कारण है कि कमजोर टीमें इतनी तगड़ी फाइट कर रही हैं, तो सबसे देखिए जो पहला कारण है कि उनको जो मैचेज हैं वो साल भर में बहुत ज्यादा मैचेज मिल रहे हैं। पहले जो एसोसिएट नेशन थे, कमजोर टीम थी, उनको इक्के दुक्के मैच खेलने को मिलते थे आईसीसी की तरफ से, 2-3 मैच साल भर में खेलते थे। अब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, अब आईसीसी क्वालीफायर राउंड कराता है। 2024 में वर्ल्ड कप हुआ, 2026 में वर्ल्ड कप हुआ, साल भर उनके क्वालीफाई राउंड चलते हैं। आपस में एसोसिएट टीमें एक दूसरे से साल भर खेलती हैं। साथ साथ कुछ प्लेयर एसोसिएट नेशन के भी ऐसे हैं, कमजोर टीम के भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल लीग को भी खेलते हैं। तो धीरे धीरे उनका जो साल भर फील्ड पे एक्टिव रहते हैं, साल भर अलग अलग लोगों के, अलग अलग बड़े टीम के प्लेयर के साथ भी खेलते हैं, तो एक अनुभव हो गया है। तो देखिए, दूसरे कारण की भी बात करते हैं, तो एक्सपीरियंस प्लेयर बढ़ते जा रहे हैं छोटी टीमों में भी। देखिए, एक तो खेल खेल के एक्सपीरियंस ले रहे हैं, दूसरा जैसे साउथ अफ्रीका टीम से, पाकिस्तान टीम से, इंडिया टीम से जो रणजी खेल चुके हैं या बहुत सारे क्रिकेट खेल चुके हैं, वो जब अपने यहाँ मौके नहीं पा रहे हैं तो उन देशों में चले जा रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस वहाँ काम आ रहा है। अब देखिए, यूएसए देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, नीदरलैंड देख लीजिए, इन सब में आपके साउथ अफ्रीका के पुराने प्लेयर, इंडिया और पाकिस्तान के खेले हुए, रणजी खेले हुए और टीम के साथ खेले हुए प्लेयर वहाँ जाके खेल रहे हैं, तो इसका उनको फायदा मिल रहा है। तीसरे कारण की बात करें तो देखिए, अब कोचिंग और टेक्नोलॉजी, अब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया है। जैसे एसोसिएट नेशन की बात कर रहे थे, इमरान ख्वाजा जो मीडिएटर थे, जो पाकिस्तान को लाए हैं दोबारा से खींच के, बाद पाकिस्तान के मैच को लिए राजी किए हैं, वही इमरान ख्वाजा समझिए एसोसिएट नेशन के लीडर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की उनकी जिम्मेदारी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे उनके योगदान की वजह से भी एसोसिएट नेशन या छोटी टीमों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। कोचिंग के लिए बड़े बड़े नाम जुड़े हैं, जैसे जोनाथन ट्राट आप देखिए, जो अफगानिस्तान के इस समय कोच भी हैं। तो उस तरह से कोचिंग, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, चाहे और भी छोटी टीम एसोसिएट नेशन की बात करें, कोचिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मजबूत हुआ है। तीसरा बात करते हैं कि फियरलेस इनका इंटेंट है। देखिए, इनके पास खोने के लिए कुछ रहता नहीं है, सबको पता रहता है कि बड़ी टीम से भिड़ रहे हैं, ये तो हारना पक्का है इनका, तो इसलिए इनसे किसी को अपेक्षा नहीं रहती है, तो इनके पास कोई दबाव नहीं होता है। ये दबाव डालते हैं बाकी टीमों पे, जैसे यूएसए ने भारत को दबाव में डाला, नीदरलैंड ने पाकिस्तान को दबाव में डाला, नेपाल ने इंग्लैंड को दबाव में डाला और अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को दबाव में डाला। तो ये दबाव अब देने लगे हैं, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता, सबको पता है ये तो हार जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये चीजें हैं फियरलेस इंटेंट। तीसरा है T20 फॉर्मेट। फॉर्मेट भी बहुत मैटर करता है। देखिए, ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में आप देखिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, टेस्ट क्रिकेट, वेस्ट इंडीज का टेस्ट क्रिकेट देख लीजिए, किस तरह से वो 2 दिन में ढह जाते हैं, ऑल आउट हो जाएंगे, बहुत गंदा खेलेंगे, एक दिन में ही मैच खत्म होने की कगार पे आ जाते हैं अगर उनको पहले बैटिंग करवा दिया जाए। T20 क्रिकेट क्या है, 60 फॉर्मेट है, 2 ही 3 ओवर में गेम पलट जाता है। ये एक कारण है जिसकी वजह से जो है एसोसिएट नेशन या कमजोर टीमें बड़े टीमों को टक्कर दे रही है। अब बात करते हैं, जब इतना टक्कर ही दे रही है, इतनी सारी चीजें उनके पॉजिटिव फेवर में है, तो वो मैच क्यों नहीं जीत रही है। देखिए, तो सबसे पहला कारण है अनुभवहीनता, अनुभव की कमी। देखिए, ऐसे मुकाबले में क्लोज इनकाउंटर में जब
जब आपको अंतिम ओवर में 13 रन बनाने हो या तो आपको 3 बॉल में 2 रन बनाने हो, उस टाइप के आपके बड़े टीमों के खिलाफ मुकाबले आए नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना होता है। एक बॉल में 7 रन आपको बचाना है मैच जीतने के लिए सुपर ओवर में अफगानिस्तान को, तो आप नहीं बचा पा रहे हो। 12 बॉल में 29 रन डिफेंड करना है, नीदरलैंड को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर पा रहा है। 77 रन पे 6 विकेट यूएसए भारत का गिरा दिया, उसके बाद उसे पता ही नहीं है कि किस तरह से इनको 120-110 पे समेट दिया जाए, क्या उसके बाद स्ट्रेटजी अपनाई जाए। तो ये सब मौके उनके पास जिंदगी में पहले पार है बड़े टीमों के खिलाफ, इसलिए वो अनुभवहीन है इस मामले में, तो धीरे धीरे उनको ये टाइम लगेगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि इनके पास ज़्यादा मजबूत विकल्प होते नहीं हैं। फजल और फारूकी जब पिटने लगे उनके पास और कोई गेंदबाजी का विकल्प नहीं था अफगानिस्तान के पास भी। उसी तरह 12 बॉल में जब 29 रन चाहिए था, जब फहीम अशरफ लगा मारने, तो इनके पास कोई गेंदबाजी का बहुत मजबूत विकल्प नहीं था जो मैच को बचा पाए। लास्ट ओवर में भी 6 बॉल पे अगर 6 रन चाहिए, तो अगर आपकी टाइट गेंदबाजी हो, बुमराह की जैसा हो, तब भी हो सकता है मैच आप बचा ले सको। तो वो चीज़ें इनके पास नहीं है। तीसरा क्या है कि मजबूत टीमों के खिलाफ इनका कोई बाइलेटरल सीरीज नहीं होता है। अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2026 में वर्ल्ड कप में खेला, अब पता नहीं साउथ अफ्रीका से इनका अगला मैच कब होगा, तो किसी पर्टिकुलर किसी बड़ी टीम से इनका जो मैच होता है फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। तो ये चीज़ें इनके साथ जो क्लोज इनकाउंटर छोड़िए, इनका हेड टू हेड मुकाबले ही इतने कम होते हैं बड़ी टीमों से कि इनको समझ में नहीं आता, या तो समझ लीजिए कि इनके पास उस तरह का भी अनुभव नहीं है कि वो बड़ी टीम क्या क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्या इनका स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। अगर स्ट्रेंथ पता लगाने गए या वीकनेस उनका पता लगाने गए, तो अगला भिड़ंत तब होगा जब उस वीकनेस को साउथ अफ्रीका ठीक करके आ गई होगी, तब उनका भिड़ंत होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ से कमजोर टीमें मार खा जा रही है। तो देखिए अफगानिस्तान के इस खेल के बाद ये तो तय हो गया कि टूर्नामेंट बहुत रोमांचक होने वाला है। कमजोर टीमें एसोसिएट नेशन जो हैं, जो छोटी टीमें हैं, जो नेक्स्ट प्रैक्टिस समझ के बड़ी टीमें इनके खेलती हैं, लेकिन ये अब गलती नहीं करेंगी, ये भूल नहीं करेंगी और ये कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। तो आप कमेंट में बताइए कि और कौन सी एसोसिएट नेशन है और कौन सी कमजोर टीम मानी जाती है जो अपसेट देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। कमेंट में आप बताइएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।